तमाम जो हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस काफ़िले में हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम ने कोई शक नहीं, बेल्जियम में खान साहब का झंडा हमेशा उठाए रखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि पार्टी अपना थोड़ा सा सवाल का शिकार हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अंदर ऐसे जियाले मौजूद हैं कि जो हर वक्त खान साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह खान साहब ने जो करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की है, इसमें इंशाअल्लाह हम खान साहब का साथ देंगे। हमें पाकिस्तान में तब्दीली चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हमने दूर का सोचना है। खान साहब एक बहुत बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं, इवन के पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खान साहब को नाकाम करना चाह रहे हैं। खान साहब अगर करप्शन की बात करते हैं, जैसे जो जहांगीर तरीन का वाकया है सबके सामने है, नॉर्मली तो जहांगीर तरीन को यह चाहिए था कि अगर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो वो अदालत में जाते, अगर वो साफ हैं तो वापस पार्टी में आ सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बदकिस्मती से एक प्रॉब्लम है कि जिसको भी माफिया को हाथ डाला जाता है वो आगे से ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। तो इसलिए खान साहब का मैं समझता हूँ हाथ हमें मजबूत करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी जदोजहद करनी पड़ेगी। ये जंग कोई छोटी सी जंग नहीं है, एक बहुत बड़ी जंग है। बल्कि इमरान खान साहब से पहले अगर आप देखें तो ये चीजें तस्वर भी नहीं थी कि जरदारी को या नवाज शरीफ को कोई बंदा हाथ डालेगा। इससे पहले एक मर्दे मुजाहिद आया था परवेज मुशर्रफ, उन्होंने इनको हाथ डाला था और जेल की सलाखों के पीछे भी नवाज शरीफ को डाला था। तो मुझे याद है पंजाबी दे विच ते वो जिहड़ा ना नान ते चणियां नूं तरस गया सी जेल दे विच खड़ा कि मैनूं लिया के दिखाई दे। ते मैं समझता हूं कि मुशर्रफ ने एक बहुत बड़ी जिंदगी में गलती की जो इनको माफ किया। और ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इतने वो मर्दे मुजाहिद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब अगर ये इतने मर्दे मुजाहिद थे, ये इतने दिलेर थे, तो उस वक्त बैठ के मुशर्रफ के सामने ये अपने केसों का सामना करते कसम। और ये रात की तारीखी में जेल में ये नवाज शरीफ रोता था कि मुझे किसी तरीके से निकाल कर फौरी किसी जगह पर भेज दें। तो मैं समझता हूं मुशर्रफ ने जिंदगी में एक बार गलती की कि इनको छोड़ दिया और बाद में उसका खमाजा यह भुगतना पड़ा कि मुशर्रफ ने इनके सामने फिर घुटने टेक दिए। क्यों? जैसे ये माफिया यूरोप की परवाजें इन्होंने पकड़ी, दुबई की परवाजें पकड़ी और बाद में मुशर्रफ को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि उनको जो NOR भी देना पड़ा और सारे इनके केस भी खत्म करने पड़े। और जैसे ही सांप दोबारा पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले इन्होंने मुशर्रफ का ही गला घूटा, उस बेचारे को अपने सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तो इस बात पर मैं सबसे ज्यादा जो खुश हूं, इमरान खान की जो एक बात जो मुझे बहुत मुतासर करती है और मैं बड़ा खुश भी होता हूं कि वो आज तक इस बात पर कायम है कि जो इन्होंने जिसने भी पाकिस्तान में करप्शन की है मैं उसको NOR नहीं दूंगा, माफी नहीं दूंगा। तो इसलिए हम तमाम साथियों को जो ये खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं, अभी खान साहब पर बहुत हमले हो रहे हैं, अगर आप देखते रहते अक्सर उन पर हमले होते रहते हैं। या क्या इन्होंने एक PDM बनाई, 9 जमातें जी PDM के अंदर 6 जमातों को ना कोई MP है ना कोई MNA, वो 6-6 10-10 बंदे हैं, वो शो कर रहे हैं जी हम जो 9 जमातों का इत्तेहाद हमने बना लिया है। तो इसलिए आप हम सबको खान साहब का साथ देना। जो जंग बहुत लंबी है तो इसलिए बेल्जियम के अंदर एक कतरे कतरे से दरिया बनता है। लगता है ऐसी है कि आज हम इधर कुछ मतलब छोटे से आदमी बैठे हैं, बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, लेकिन ये छोटा छोटा कतरा ही इंशाल्लाह तब्दीली लाएगा। इसलिए आप अपनी अपनी जगह पर हौसला रखें, अपने आप को मजबूत रखें। ये छोटी छोटी आपकी कावश यकीन करें इमरान खान को मजबूत करती है। जब इधर कोई आदमी देखेगा कि ये PTI के जो लोग बैठे हैं आपसे मुतासर होकर, जैसे ये देखे ना वसीम साहब आपके सामने उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी की एक दास्तान आपको सुनाई कि पीपल्स पार्टी में वक्त गुजारा एंड उन्होंने खान साहब का जो नजरिया वो पसंद आया। इसी तरह हमने जो ये काफिल जारी रखनी है
और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद अपना काम करती रहेगी। गुलाम रब्बानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब पार्टी बेल्जियम के अंदर जवाल का शिकार थी तो आपने फिर वो हमें उम्मीद दिखाई और दोबारा पार्टी के कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं।